स्वतंत्रता के बाद भारत ने गेहूं क्रांति लाकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, जिसे दुनिया ने गेहूं क्रांति का नाम दिया। बाद में दूध के उत्पादन में श्वेत क्रांति लाकर भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। अब भारत में बागवानी के उत्पादन में क्रांति आ रही है। विश्व में भारत फल सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इस समय भारत हर साल लगभग 450 लाख टन फल पैदा करता है और लगभग 900 लाख टन सब्जियां। लेकिन भारत में कटाई के बाद की कड़ियां इतनी कमजोर हैं कि 20 से 40% तक फल सब्जियां शस्य उत्तर प्रबंधन में कमियों के कारण सड़ गलकर बर्बाद हो जाती हैं। ये बर्बादी कटाई, छटाई, प्रसंस्करण, पैकिंग, ढुलाई, भंडारण और विपणन जैसे सभी चरणों में होती है। ये बर्बादी आर्थिक दृष्टि से आंकें तो हर साल 500 से 600 अरब रुपए की बैठती है। अगर कटाई के बाद फल सब्जियों की सही प्रबंधन विधियां अपनाई जाएं, तो ये हानि घटाई जा सकती है। बागवानी के फल सब्जियों जैसे उत्पादों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, उससे वो जल्दी बर्बाद होते हैं। इन सड़ने गलने वाली जिंसों को ऐसी जगह भंडारित करना चाहिए जहां श्वसन जैसी क्रियात्मक और अन्य चयापचयी क्रियाओं को नियंत्रित रखा जा सके। हिमीकृत ठंडे गोदाम ताजा फल सब्जियों के भंडारण के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। इस तरीके में ऊर्जा बहुत खर्च होती है और पूंजी निवेश भी अधिक होता है। इसलिए हिमीकरण के आधुनिक तरीके केवल व्यापारिक स्तर पर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किस फल सब्जी को कितना ठंडा करना है, ये कटाई के बाद उस फल सब्जी में होने वाली जैव क्रियाओं पर निर्भर करता है, जिनका अच्छा ज्ञान होना और समझ होनी बहुत जरूरी है। बागवानी के सभी उत्पाद जब ताजा तोड़े जाते हैं तो वो सजीव यानी जानदार होते हैं और उनमें जीवन के लिए जरूरी अनेक जैव क्रियाएं चलती रहती हैं। जब तक उनका प्रसंस्करण ना हो जाए और खपत ना हो जाए, तब तक उन्हें जानदार और सेहतमंद ही रहना चाहिए। इन ताजा फल सब्जियों में जीवन क्रियाओं के लिए जरूरी कुछ ऊर्जा श्वसन क्रिया से पैदा होती है। अतिरिक्त ऊर्जा गर्मी के रूप में निकल जाती है, जिसे फील्ड हीट कहते हैं। उत्पाद, किस्म, पकने की स्थिति, बटन फटने, तापमान और अन्य कारकों पर निर्भर होती है ये फील्ड हीट। बागवानी के उत्पादों के किसी भी प्रबंधन कार्यक्रम में इस फील्ड हीट का ध्यान रखना जरूरी है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण करने में फल सब्जी का तापमान प्रमुख भूमिका निभाता है। कटाई के बाद फल सब्जियों में श्वसन की दर जितनी कम से कम रहे उतना ही अच्छा, ताकि उनकी ऊतकों को कोई क्षति ना पहुंचे और ऊतकों की मृत्यु ना हो। ये जाना पहचाना तथ्य है कि तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी श्वसन क्रिया में 2 से 4 गुणक की कमी ला देती है। इथाइलिन गैस, नमी की हानि, फल सब्जी का गलना सड़ना और उनका ताजा या बासी हो जाना, इन सब बातों को तापमान प्रभावित करता है। इसलिए सड़ने गलने की क्रियात्मक दर को कम करने के और तुड़ाई तथा कटाई के बाद देर तक ताजा और टिकाऊ रखने के लिए उनमें तापमान का उचित प्रबंधन और उन्हें ठंडा रखना जरूरी है। भारत में श्वेत दुग्ध क्रांति को लाने वाले
राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने सन 1988 में फल सब्जी परियोजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य फल सब्जियों और उपभोक्ताओं के बीच सीधी कड़ी स्थापित करना था। ये फल सब्जियों की खरीद से लेकर उनके प्रसंस्करण और विपणन तक के प्रत्येक चरण में सावधानी बरतता है। फल सब्जियों की कटाई के बाद सही रखरखाव के व्यापारिक उद्यमों की हाल की सफलता गाथाओं में सफल ब्रांड की हिमिकृत सब्जियों में सब्जी वाली हरी मटर लाजवाब है। कृषि मंत्रालय ने एनडीडीबी से ये आग्रह किया कि ये जिस हिसाब से आप वाइट रेवोल्यूशन आपने मिल के किस में किया है, क्यों नहीं आप इसी तरह से फल और सब्जी के में भी कुछ करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है पोस्ट एंड प्री हार्वेस्ट के स्टेज पे, अराउंड 40% लॉसेज हो रहे हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट का अगर हम देखें रियल कंसेप्ट जो मिसेस गांधी ने किया था, मिसेस गांधी ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कृषि मंत्रालय से रिक्वेस्ट किया, फिर एनडीडीबी ने किया और इसी कंसेप्ट के पीछे, इसी कंसेप्ट के बेस पे ये प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन विद इन स्पेन ऑफ 15 मंथ में 1988 में हुआ। फार्मर एंड किसानों का सीधा संपर्क उपभोक्ता से करने का, क्योंकि जो फार्मर अपना प्रोड्यूस करता है और मंडी में बेचने के लिए जाता है तो उस बीच में काफ़ी मिडिल मैन होते हैं। इन हमारे केस में कोई नहीं, हम ही लोग डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं और हम ही लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें सीधा बेनिफिट फार्मर को भी मिलता है एंड कंज्यूमर को मिलता है। फार्मर के अपने प्रोड्यूस का एक उचित दाम मिलता है और इन द सेम टाइम कंज्यूमर को भी एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो सीधे किसान के खेतों से उनके पास पहुंचता है। दिल्ली के कस्टमर इसका बेनिफिट लेते हैं। इस परियोजना की दिल्ली यूनिट नई दिल्ली में मंगोलपुरी में स्थित है। यहाँ पर फल सब्जियों की कटाई तोड़ाई के बाद के रखरखाव के लिए सभी तरह की आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस परिसर में ताजा और हिमिकृत दोनों तरह की सब्जियां और फल बिक्री के लिए तैयार किए जा सकते हैं। दिल्ली की यूनिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये प्रतिवर्ष 1,20,000 मीट्रिक टन फल और सब्जियों का कटाई के बाद प्रसंस्करण कर सकती है। यहाँ का ये परिसर 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बना हुआ है, जहाँ फल सब्जियों की आवक, लदान, ढुलाई, छटाई, श्रेणीकरण, हिमीकरण, ठंडे गोदाम आदि से जुड़ी सभी सुविधाएं और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। ये प्रक्रिया मटर उत्पादकों से मटर खरीदने से शुरू होती है। इनकी सहकारी समितियां बना दी गई हैं, जिनसे मटर खरीदी जाती है। इन फल सब्जियों को जिन किसानों से खरीदा जाता है, उनके खेतों पर सफल के कृषि विशेषज्ञ फसल के मौसम में जाकर किसानों को वैज्ञानिक जानकारी देते हैं। फसल को रोगों और कीटों से बचाने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन यानी IPM की विधियां सिखाई जाती हैं, ताकि कीटनाशियों का जहर सब्जियों में ना आ पाए। इस तरह दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करके अच्छी क्वालिटी की फल सब्जियां उपलब्ध कराई जाती हैं। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक सशक्त कड़ी का काम करता है सफल। इससे किसान भी खुश रहते हैं और उपभोक्ता भी। ताजा बिना छिली मटर को 0 डिग्री सेल्सियस और 90 से 95% आपेक्षिक आर्द्रता पर 2 हफ्ते तक रखा जा सकता है। ताजा मटर भी जल्दी खराब हो सकती है और 2 हफ्ते से ज्यादा टिकाऊ नहीं रहती और उसके बाद इनकी गुणवत्ता घटने लगती है। मटर की फलियां मुरझाने और पीली पड़ने लगती हैं। उनकी कोमलता घटने लगती है। वो कड़ी होने लगती हैं। उनमें मांडपन बढ़ जाता है। 14 दिन से अधिक भंडारित करने पर सड़ना शुरू हो सकता है। भारत के कई हिस्सों से मटर मंगाई जाती है। मटर की गुणवत्ता की जांच करके और उसकी ग्रेडिंग करके प्रोसेसिंग के लिए संयंत्र में लाया जाता है। जैसे ही मटर संयंत्र में आती है, उसे तोलकर निकाल लिया जाता है। गुणवत्ता की जांच मानकों के अनुसार की जाती है। निकालने के बाद मटर को फोर्कलिफ्ट से हॉपर में पहुंचाया जाता है।
हॉपर से बाल्टी और एलिवेटर से मटर डीपोडरों में भेजी जाती है। डीपोडर मटर को छीलते हैं और छिलका और दाना अलग कर देते हैं। छिलका हटाने वाली ये मशीन 1 घंटे में 4 मीट्रिक टन मटर छील देती है। इसके बाद छिलके एक रिकवरी ड्रम में पहुंचाए जाते हैं, जहां उनमें से बचे खुचे दाने अलग हो जाते हैं। इसके बाद वेस्ट कन्वेयर के जरिए छिलके डंपर में भेजे जाते हैं। छिलके पशुओं के चारे के काम आते हैं। इसके बाद बाल्टी कन्वेयर की मदद से मटर के दाने CCU यानी कंबाइंड क्लीनिंग यूनिट में पहुंचते हैं। CCU में तेज गति वाले पंखों की हवा हल्के और भारी दानों तथा छिलकों के टुकड़े आदि को अलग अलग कर देती है। इसके बाद केवल दाने ही ड्रम वॉशर में जाने दिए जाते हैं। छेद वाली बकेट एलिवेटर की मदद से धोने के बाद मटर ब्लैंचिंग सेक्शन में पहुंचाई जाती है। ब्लैंचर में आधा पानी भरा होता है। 90 डिग्री सेल्सियस पर भाप से 3 मिनट में मटर ब्लैंच हो जाती है। ब्लैंचिंग के बाद मटर पहले पानी से सामान्य तापमान पर धीरे धीरे ठंडी की जाती है और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ठंडे पानी से। इस तरह मटर का तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मटर के दानों पर से पानी हटाने के लिए डी वाटरिंग शेकर इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं कोई धातु का टुकड़ा आ गया हो तो उसे हटाने के लिए चुंबकीय पट्टी इस्तेमाल की जाती है। यहां से छेददार बकेट एलिवेटर की मदद से मटर फ्रीजिंग टनल में पहुंचती है। फ्रीजिंग टनल 0 से 40 डिग्री नीचे तापमान पर आकर मटर के दानों को जमा देती है। यहां से फ्रोजन मटर तुरंत 30 किलोग्राम के बैग्स में भरकर डीप फ्रीज चेंबर में 0 से 18 डिग्री नीचे संग्रहित की जाती है। अब मटर का तापमान उपभोक्ता तक पहुंचने तक हमेशा 0 से 18 डिग्री नीचे ही रखा जाता है। जरूरत के हिसाब से स्वचालित पैकिंग मशीनों से फ्रोजन मटर को सफाई के साथ 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो और 5 किलो के पैकेटों में बंद किया जाता है। कच्चा माल आने से लेकर उसकी छटाई, धुलाई, उसे तैयार करना, उसकी ब्लैंचिंग और उसे हिमीकृत करना, बड़ी बड़ी पैकेजिंग और भंडारण तथा खुदरा बिक्री के लिए पैकेजिंग, लेबल लगाना और बिक्री वगैरह के हर कदम पर पूरी व सही देखभाल की जरूरत पड़ती है। फ्रोजन यानी हिमीकृत मटर को पैक करने के बाद 0 से 18 डिग्री सेल्सियस नीचे की ठंड में 1 साल तक रख सकते हैं। लेकिन खेत से लेकर ग्राहक तक हिमीकृत मटर के परिवहन में प्रशीतित और वातानुकूलित परिवहन व भंडारण श्रृंखला का होना जरूरी है। इसके लिए सफल समूह ने बड़ा उचित वैज्ञानिक प्रबंधन किया हुआ है। उन्होंने किसानों के खेतों के साथ ही कोल्ड स्टोर बनाए हुए हैं। यहां से वातानुकूलित ट्रकों में माल प्रसंस्करण के लिए लाया जाता है। दिल्ली की यूनिट हिमीकरण के लिए सब्जियों में मटर के अलावा फूल गोभी, मिश्रित सब्जियां, साग भाजी, भिंडी और साथ ही पनीर, आलू टिक्की तथा फ्रेंच फ्राई का प्रसंस्करण भी करती है। इसके अतिरिक्त फलों का भी हिमीकरण किया जा रहा है। इनमें आम, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, लीची इत्यादि शामिल हैं। हिमीकृत मटर और अन्य सब्जियों तथा फलों की बिक्री के लिए पूरे देश के प्रमुख शहरों में सफल की खुदरा दुकानें हैं, जहां माल को प्रदर्शित करने, तोलने, पैक करने
और वातानुकूलित भंडारण की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक और भी हमारा प्रोसेसिंग प्लांट बॉम्बे में है, एक बेंगलोर में भी इस साल हम लोगों ने लगाया है। अगर हम सबका टर्नओवर मिला के देखें, इस प्लांट का टर्नओवर अराउंड 150 करोड़ का है। अगर हम सारे प्लांट का लगा लें तो वहाँ पे 200 करोड़ का टर्नओवर फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल एंड प्रोसेसिंग में हमारा हो जाता है। हम लोग ने अभी इस साल में सफल मार्केट बेंगलोर में लॉन्च किया है, प्लांट लगाया है, जो इसका मॉडिफाइड मॉडल है और इम्प्रूव्ड मॉडल है। यहाँ पे हम लोग रिटेलिंग करते हैं, वहाँ पे हम होलसेलिंग के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर जो फार्मर अपना प्रोड्यूस वहाँ पे मार्केट में लाएंगे, सफल मार्केट में लाएंगे, और वहाँ पे होलसेलर्स आएंगे, वहाँ पे ऑक्शन के समय वो मार्केट खरीदेंगे और रिटेलिंग के लिए करेंगे। इस प्लांट की कैपेसिटी अराउंड 300 मीट्रिक टन पर डे है। एक बार हिमीकृत मटर की पैकिंग खोलकर दाने निकाल लिए गए तो उनका दोबारा हिमीकरण नहीं किया जा सकता। तुरंत उनको पकाया और खाना चाहिए ताकि उनके पोषक गुणों का फायदा उठाया जा सके। ये मटर और अन्य हिमीकृत सब्जियां प्राकृतिक हैं और इनमें परिरक्षण के लिए कोई रसायन नहीं मिलाया जाता। इनसे स्वास्थ्य की रक्षा होती है और मिलती है देश को पोषण सुरक्षा, क्योंकि इनके विटामिन और खनिज उनमें बराबर बने रहते हैं। इस तरह सफल की हिमीकृत फल सब्जियां भारत को विश्व की हरी ताकत बनाने में अपना महान योगदान कर रही हैं।